मैं करण एक बार फिर से आपका फ्यूचर एकेडमी के इस नए परिवार में आपका स्वागत करता हूं। और ये आज हमारी नरेशन की तीसरी क्लास होगी और आज इस क्लास में हम लोग नरेशन के अगले कंसेप्ट को जानेंगे। पीछे के सारे कंसेप्ट हम एक बार चंद मिनटों में केवल रिवाइज मार देते हैं कि प्रेजेंट का सारा आपको धक्का दे देना है पास्ट में, मतलब अगर प्रेजेंट टेंस है तो आप उसे पास्ट में ही डिनोट कर देना। अगर मिल जाए बच्चों पास्ट की इंडेफिनिट टेंस तो वो चला जाएगा हैड में, अगर मिल जाए पास्ट का कॉन्टिन्यूस तो वो चला जाएगा हैड बीन में। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके थे और मॉडल जितने थे आपके कैन, में, विल, सेल, ये सारी बातें आपको बता दिया गया था कि कैन का कुड में, मे का माइट में, विल का वुड में, सेल का शुड में। ये सारी बातें आज हमें यहाँ पर लिखी नहीं है क्योंकि आज हमारा नया कंसेप्ट होगा। तो आज हमारा जो नया कंसेप्ट है वो होगा नरेशन के कुछ अपवाद। क्या पढ़ेंगे? अपवाद वाली बातें पढ़ेंगे सारी। तो याद रखना बच्चा, नरेशन के कुछ अपवाद ये हैं कि अगर आपको कहावत दिख जाए, क्या दिख जाए? कहावत। आपको दिख जाए बच्चा मुहावरा, आपको बच्चा दिख जाए सदा सत्य रहने वाली बातें, सदा सत्य रहने वाली बातें, तो याद रखना इन्हें आप रिपोर्टिंग स्पीच में बदलना ही मत। तो बस यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, नो चेंज। क्या हो जाएगा? नो चेंज। हाँ, नो चेंज होगा कि जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया गया है, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच में, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। तो एक सेंटेंस से करते हैं ताकि आप लोग को चीज़ें बेहतर रूप से समझ में आ जाए। तो इस तरफ हमारा पहला सेंटेंस होगा, जैसे आपके सामने लिख दें, रमेश सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, राजू सेज टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये आपके पास रहा दूसरा क्वेश्चन। और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन रहा, रमेश सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। तो बच्चा आपके सामने ये 3 क्वेश्चन हुए, ठीक। और ये 3 क्वेश्चन में हमारे जो सारे नियम हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि जो चीज़ हैबिचुअल फैक्टें होती हैं जो कभी बदल ही नहीं सकती हैं, उसमें आप कैसे बदलाव कर सकते हो। और कुछ बातें और भी हैं, तो हम प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस जब करेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में समाहित हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिला सेड टू, तो सेड टू मिलता है तो आप जानते हैं ये पास्ट टेंस होता है, और पास्ट टेंस जब होता है तो अंदर पूरा बदलाव किया जा सकता है। तो पास्ट टेंस बच्चा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेड टू का टोल्ड आ जाएगा। इसके आगे लिखा हुआ है रमेश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रमेश हो जाएगा। और यहाँ पर लगा है बच्चा मी, तो मी लगा दो, कॉमा को हटाकर दैट लगा दो। अब यहाँ पर लिखा है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी के बारे में बात बताई गई है। एक ईमानदारी की अच्छी आदत होती है, हम कह सकते हैं। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये कहावत हो सकता है, बोल सकते हैं हम ना कि कहावत है एक प्रकार का। तो हम यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। ऑनेस्टी, वाद मत करना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ही सही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये रहा आपका पहले का आंसर। अगर आप बच्चा यहाँ पर इसके जगह पे अगर वाज लगा देते तो वाज आपका रॉन्ग होता, इज आपका सही होता। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, यहाँ पर आपको दिख रहा है फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और यस। जब कभी फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और यस होता है, ये प्रेजेंट टेंस होता है। तो वैसे ही प्रेजेंट टेंस अगर बाहर तो अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता है, ये तो हमारा नियम ही कहता है। लेकिन यहाँ पर देखो सदा सत्य रहने वाली बातें भी मिल रही है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में ही उगता है। क्या एक बात बताओ, जब आप इंटर पास कर लोगे तो सूर्य पश्चिम में उगना शुरू हो जाएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाई,
सूर्य पूरब में ही उगेगा, आज भी उग रहा है, जिस दिन सूर्य खत्म होगा उस दिन भी उगेगा। ये बात आप याद रखिएगा। जैसे दिल्ली में लाल किला है, क्या ये सही है? सोचो। तो वो याद रखना कि जो सदा सत रहने वाली बातें हैं वो कभी बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पर शेष टू का क्या हो जाएगा, इसके पीछे यस लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेल्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी, और राजू की जगह पे क्या आ जाएगा, राजू। तो राजू टेल्स मी, कॉमा हटाकर आपके सामने क्या लग जाएगा, दैट। और ये पूरा का पूरा आपको उतारना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये इस प्रश्न का आपका पास आंसर हो गया ये वाला। अब आते हैं सेट टू को आप किस में ले जाते हो, टोल्ड में। तो रमेश टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पर देखो मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, मतलब जो चीज़ जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना अवश्य, मतलब जिसका जन्म हुआ है उसे मरना है। ये बात सत्य है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो मैन इज मॉर्टल का मतलब ये है मनुष्य का जीवन नश्वर है, मतलब एक दिन वो मिट्टी में उसे मिल ही जाना है। तो ये भी बातें सत्य ही है। तो याद रखना इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैन इज मॉर्टल। अब बहुत बच्चे होंगे जो इसको देखते ही यहाँ पर आप लोग वाज कर दिए होंगे। तो याद रखना यहाँ पर बच्चा वाज अगर आप कर देते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा, आपका इज सही हो जाएगा। तो जो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट था इसमें केवल इतनी सी बातें जाननी है, जितनी भी कहावत हैं, जितने भी मुहावरे हैं, जितनी भी सदा सत रहने वाली बातें हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, वो हमेशा क्या हमेशा एक जैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं इतिहास में कि 1857 का विद्रोह हुआ था। क्या एक बात बताओ, आज हम इस क्लास की बात पढ़ रहे हैं तो अगले दिन हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे कि 1857 का विद्रोह 1857 में नहीं हुआ था, 2003 में हुआ था। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो याद रखना सदा सत रहने वाली बातों में कोई भी बदलाव नहीं होता है। अब आप इसे प्यारा सा स्क्रीनशॉट आप अपने पास रख लो और नोट्स में से दर्ज कर लो, ताकि हम लोग अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर जंप करें। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखो हम थोड़ा टाइम अपना बचाने के लिए, ताकि आपको पूरा कंटेंट मिल जाए, तो इस चीज़ को लिख कर लेकर आए हैं ताकि आपके दिमाग में चीज़ें जल्दी जाए और आप बोर भी ना फील करो। ठीक है, तो आते हैं डायरेक्ट बात पर अपने। यहाँ पर जो बच्चा हमारी हेडिंग है वो है स्पेशल टाइप, मतलब कुछ बातें हैं नरेशन में जो आपको स्पेशल पढ़ना है। ठीक, और एक भी चीज़ आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा जाए आपको नहीं पता। यहाँ पर कुछ बातें हम आपको मस्ट के बारे में लिख कर लेकर आए हैं। देखो बच्चा, मस्ट दिख रहा है तो नियमता तो ये है कि मस्ट को बदला जाता है किसमें, हैड टू में। ठीक, मस्ट को किसमें बदला जाता है, हैड टू में। बट मस्ट का एक और केस है कि मस्ट में अगर आपको अस्थाई आदेश दिख रहा हो, सिद्धांत दिख रहा हो, अनुमान दिख रहा हो, तो याद रखना मस्ट का मस्ट में ही बदला जाता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक, और यहाँ पर लिखा है बच्चा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कॉमा के अंदर वाली बात में अगर किसी स्टेट का बोध हो रहा है, स्टेट मतलब बच्चा दशा, हालात, उसकी हालात के बारे में अगर बातें हो रही हैं तो उसमें भी आप लोग कोई परिवर्तन मत करना। इन तीनों रोल को एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करते हैं कि मस्ट का प्रयोग वास्तव में हैड टू के रूप में चला जाएगा, और मस्ट का प्रयोग अगर अस्थाई आदेश, सिद्धांत और अनुमान के बारे में बात करें तो इसके प्रयोग में आप बदलाव मत करिएगा। जैसे मस्ट का हैड टू होता है ना, लेकिन सेकंड पार्ट में मस्ट का हैड टू मत करना। आप देख लो यहाँ पर एक स्टेट है, दशा है, मतलब कॉमा के अंदर वाली बातों में अगर आपको दशा के बारे में बात पता चले तो अंदर कोई भी बदलाव मत करना। आपके सामने बच्चा क्वेश्चन भी हम लेकर आए हैं ताकि आपका कंसेप्ट बेहद अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है, अब आप देखना यहाँ पर हमें पता है कि सेट का सेट में ही रहता है, ये पास्ट है तो मतलब पूरा बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुरेंद्र सेड, कॉमा हटा के क्या आ जाएगा, दैट। ठीक, आई बच्चा कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है बच्चा, सुरेंद्र। सुरेंद्र का जो प्रोनाउन केस होता है वो क्या हो जाएगा, ही। मस्ट का हम लोग प्रयोग करेंगे हैड टू के रूप में, तो ही हैड टू गो। तो ये बच्चा हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी दशा, कोई भी उद्देश्य, कोई भी अस्थायी आदेश किसी के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, मस्ट का केस में लेकर चले जाएंगे, हैड टू के केस में लेकर चले जाएंगे। तो याद रखना मस्ट का ये पहला केस था। अब मस्ट का दूसरा केस आते हैं, ही सेड दैट। अब यहाँ पर अपनी गाड़ी थोड़ी की देर रोकते हैं, फिर आपको समझाते हैं। यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट मस्ट रिस्पेक्ट दियर टीचर्स।
ये बच्चा एक अस्थायी आदेश के रूप में आप समझ लो या सिद्धांत समझ लो। मतलब एक बच्चा जो होता है, जैसे हम लोग हैं, अपने टीचर्स का आदेश का पालन तो हमें करना चाहिए ना। ये हमारा एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल, एक रूल है, एक नियम है कि हमें अगर अपने गुरुओं का सम्मान करना है। अगर गुरुओं का सम्मान ही नहीं करोगे तो चीज़ें सब खराब होती चली जाएंगी। तो गुरु का सम्मान करना ये हमारा सिद्धांत रूप से एक बात है। तो इसमें भी याद रखना, मस्ट का हैड टू मत करना। तो इसका क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स मस्ट का मस्ट ही रहेगा, मस्ट रेस्पेक्ट दियर टीचर्स। तो ये रहा बच्चा हमारा एक अच्छा सा कंसेप्ट तैयार होता हुआ। यहाँ पर मस्ट का हैड टू हुआ, बट यहाँ पर मस्ट का मस्ट ही रहा। क्यों रहा, क्योंकि जो मस्ट यहाँ पर है वो दिखा रहा है एक अनुमान को नहीं दिखा रहा है, एक आदेश को दिखा रहा है, एक सिद्धांत को दिखा रहा है कि सभी बच्चों को अपने टीचर्स के सम्मान करना चाहिए। ये एक सिद्धांत के रूप में है, इस वजह से मस्ट का हैड टू नहीं हुआ है। अगली बात करते हैं। यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आया क्या आपके सामने, द पुलिस मैन सेड, कॉमा हटा के आप दैट का प्रयोग करोगे। अब आते हैं अगली बात समझते हैं। पैसेंजर्स मस्ट नॉट क्रॉस द लाइन, मतलब जो आपका पुलिस कर्मी है, पुलिस भैया लोग हैं, पुलिस लोग हैं, इन्होंने क्या कहा कि आपको लाइन को क्रॉस नहीं करना है। इसका मतलब कोई खतरा होगा ना, इसका मतलब अनुमान लगाया जा रहा है वहाँ पे कि आप लाइन को क्रॉस मत करो वरना कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। इसी वजह से यहाँ पर भी मस्ट का मस्ट ही होगा, हैड टू में परिवर्तन नहीं होगा। पहले उदाहरण में हैड टू का परिवर्तन हुआ था मस्ट के साथ, कि उसमें था आई मस्ट गो, मतलब बोला गया था कि वो जाने का प्रयोग, और उसमें कोई सिद्धांत नहीं था, कोई अनुमान नहीं था ना। तो इस वजह से वहाँ पर मस्ट का हैड टू हुआ है। बाकी सभी एग्जाम्पल्स में मस्ट का मस्ट ही होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मस्ट का यहाँ पर होगा पैसेंजर्स मस्ट नॉट क्रॉस द लाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका प्यार से ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, महेंद्र सेड ही वाज रेडी। अब बच्चा ये जो प्रश्न है ये हमारा है दशा के रूप में। तो अब आपको समझाना मतलब समझना है और समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। ध्यान देखना, महेंद्र सेड, इतना तो आप जानते हो ये पास्ट टेंस है, तो अंदर पूरा का पूरा बदलाव हो जाएगा। इसका मतलब ये है बच्चा कि महेंद्र की जगह पे महेंद्र रखा जाएगा, महेंद्र सेड, कॉमा हटा के क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। ये कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन, नो चेंज, ही का ही लग जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर गड़ारी फंस जाएगी, आपकी गाड़ी जम जाएगी कि हम यहाँ पर हैड लगाएं मतलब हैड बीन लगाएं या क्या लगाएं। आप देखो बच्चा यहाँ पर वाज है और रेडी है, मतलब ही वाज रेडी, वह तैयार हो रहा था, उसकी दशा है, उसके हालात हैं ना। तो दशा हो गया, स्टेट हो गया, हालात हो गए। जब कभी भी ये बातें रिपोर्टिंग स्पीच में मिलती है तो अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता है। इसी वजह से इस टाइप का नाम ही हम लोग रख लिए हैं स्पेशल टाइप। इस नरेशन में आपको जितनी भी बातें मिलेंगी स्पेशल टाइप ही मिलेंगी। कुल हमारे पास 4 स्पेशल टाइप हैं। पहला 3 तो आपको बता दिए, लेकिन चौथा और ही अच्छा है, और ही दमदार रूल उसमें है। लेकिन इस रूल को फिर से एक बार आपको समझाते हैं कि अगर बच्चा दशा दिखे तो याद रखना उसमें कोई भी बदलाव मत करना, तो ही के साथ वाज ही लगा दो, ही वाज रेडी, और ये आपका रहेगा राइट आंसर। एक बात याद रखना, अगर एग्जाम में आपके सामने एक प्रश्न दिखेगा ना, सच बता रहे हैं आप लोग हैड बीन ही लगाओगे और आपको ऑप्शन में हैड बीन दिखेगा, ठीक। तो ये माइनर सी गलती होती है हमारी, और छोटी सी गलती की वजह से हम लोग अपना एग्ज़ाम का 1 नंबर 2 नंबर गवा देते हैं। इस बात को समझिएगा आप लोग। इस रूल को एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करते हैं कि अगर बच्चा मस्ट दिखे सिंपल वे में तो मस्ट का हैड टू कर देना। अगर मस्ट के बारे में अस्थायी आदेश बताया जाए, सिद्धांत बताया जाए, अनुमान बताया जाए, तो अंदर कोई भी बदलाव मत करिएगा आप लोग, केवल मस्ट का मस्ट ही लगा देना। अगर दशा दिखे बच्चों तो दशा भी आपको पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद ही, तो आपको और रूल अच्छा क्लियर हो जाएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग अपना जो चौथा रूल है उसे अच्छे समझ सके। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और अब देखिएगा आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट जो कि हमारा चौथा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में आप लोग को सारी बातें फिर से दिखने वाली हैं, ठीक है। थोड़ा तार यार गड़बड़ा रहा है, कभी आपको ना मतलब बैकग्राउंड की चीज़ें दिखाएंगे हम कैसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। एक वक्त आएगा अपना भी यार, चीज़ें बनेंगी, समय तो लगेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत जारी है। देखते हैं क्या होता है। हमारे कैमरा मैन भी बहुत तगड़े हैं, सब लोग टीम है यार, 5 लोगों की टीम बहुत बिंदास है। देखते हैं एक बार फिर से आते हैं यूनिक कंसेप्ट पे। एक बार रूल रिवाइज करते हैं आप लोग के पास।
सॉरी, मस्ट का हैड टू चला जाएगा। मस्ट में अगर आप लोग अस्थायी आदेश देखना, सिद्धांत देखना, अनुमान देखना, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। और 10 बार ये बात आपको बता दिए थे। अब आता है यूनिक कॉन्सेप्ट, मतलब इसका नाम कोई नहीं था यार, बस एक रख दिए यूनिक कॉन्सेप्ट अपने तरफ से ही। तो कॉन्सेप्ट वास्तव में यूनिक है। आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई फिनिश द नॉवेल 2 days ago फुल स्टॉप आई देन गेव इट टू रमेश हु केप्ट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। जब कभी भी थोड़ा नरेशन में बड़ा क्वेश्चन आए तो आप उसमें कुछ मत करना, केवल फर्स्ट फुल स्टॉप को आप बदल दीजिएगा और ज्यों का त्यों सारी चीज़ें को रख दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। तो हमें याद रखना, ही सेड कॉमा हटा के क्या लगाना है, दैट ही लगाना है। तो दैट की जगह पे दैट आ गया। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी बच्चा। अब आगे आते हैं, आई फिनिश द नॉवेल 2 days ago। 2 days ago ये हमारा लास्ट फर्स्ट फुल स्टॉप है। तो याद रखिएगा, फुल स्टॉप के बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट क्या है आपका, ही। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। और भैया ये सेड है पास्ट टेंस, इसका मतलब अंदर फुल्ली चेंज होगा। फिनिश्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, हाँ सेकेंड फॉर्म है ना। तो ये किस में चला जाएगा, हैड में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैड finished, he has finished the novel, he has finished the novel, he had finished the novel 2 days, 2 days। बच्चा एगो का होता है बिफोर। अभी ये कंसेप्ट आपको नहीं दिए, लेकिन ये यूनिक कंसेप्ट में आ गया तो अब आप दिमाग में सेट कर लो कि एगो का क्या होता है, बिफोर। और यहाँ पर क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। बताओ यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, मतलब अगले टाइप को एंड से जोड़कर चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे और इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक बात देखना, यहाँ पर बच्चा आई है, उसके बाद जस्ट देन दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, देन दिख रहा है। तो एक बात बताओ, आई के बाद कभी देन देखे हो, आई देन, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो याद है ना, देन जो है वो पहले रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन। फिर ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के अनुसार आपके यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, ही है। तो यहाँ पर देन ही, गेव का बच्चा गेव ही करना, कोई बदलाव मत करना। देन ही गेव इट टू रमेश। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी। अब आपके सामने हु दिख रहा है, तो हु को कॉमा के साथ लगा के, हु केप्ट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो याद रखना इसका ये आंसर होगा। आपको कुछ बातें नहीं समझ में आएगी, फिर से देखना। जब कभी भी ऐसा सेंटेंस आए तो पहले वाले को आप नरेशन के हिसाब से ही बदल देना। देखो यहाँ तक हम हैड फिनिश द नॉवेल 2 days बिफोर तक कर दिए। अब अगले वाले कॉन्सेप्ट हम लोग क्या किए, इस दिन को कंजंक्शन के रूप में ले लिए, एक प्रकार से जोड़ दिए, दिन हो गया। फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही आ गया। ही गेव में कोई बदलाव नहीं करना है, जैसा है वैसा ही लिख देना है, ही गेव इट टू रमेश। फिर उसके बाद हु आया, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है, हु केप्ट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ तक की बातें आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है बच्चा हमारा यूनिक कंसेप्ट। अब हमारे सारे कंसेप्ट निचोड़ खत्म होता है। अब हम लोग यहाँ से करेंगे डायरेक्ट प्रैक्टिस। जल्दी से आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम अपनी अगली बातें कर सकें। हाँ, तो आप लोग बच्चा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और ये हमारा जो पॉइंट है, अब आते हैं प्रैक्टिस पर। सारे कंसेप्ट खत्म होते हैं, जो पहले हम कंसेप्ट पढ़े थे उनको, जो आज पढ़े उनको, सारे मिला के हमारे पास क्वेश्चन तो यार कम है। आप देख रहे हो बोर्ड है तो फिर लिखना पड़ता है, टाइम जाता है। तो आप लोग कभी टाइम बर्बाद ना करते हुए जेन्युइन तरीके से जेन्युइन सॉल्यूशन देना शुरू करते हैं। और आप लोग भी पहले हम वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर लिख लो, हमारे साथ आप आंसर मिला लो। यही है पढ़ाई का अच्छा तरीका, ताकि आपको एक सॉल्यूशन मिल सके। चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चा है, रमेश सेड ही राइट्स अ बुक। ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस अंदर फुल्ली चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, राम सॉरी रमेश बोल दिए। पहला का आंसर होगा राम सेड, कॉमा हटा के क्या लग जाएगा, दैट। अब आप यहाँ पर चेक करो, ही है तो ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो ही के जगह पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। यहाँ पर आप चेक करो बच्चों, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और यस मिलता है, तो ये बन गया राइट्स। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रॉट। तो ही
रॉट आ बुक। तो पहले का आंसर आशा करते हैं आप लोग का भी सही आया होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और दूसरा क्वेश्चन हमारा है बच्चों, रवि सेड सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर भी सेड इसका मतलब पास्ट है, खुश हो जाओ, पूरा बदल दो अंदर तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रवि सेड के जगह पे सेड ही आ जाएगा, कॉमा हटा के क्या आ जाएगा, दैट। अब यहाँ पर सी थर्ड पर्सन नहीं बदलना है भाई, तो यहाँ पर सी का सी। अब देखो आपकी गाड़ी शायद फंस गई होगी, यहाँ पर आप चेक करो डज है, तो डज नॉट है, तो इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही ये गया है, तो ये चला जाएगा पास्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, सिंग आ सॉन्ग। तो आपके दूसरे का आंसर भी हो गया। अब आते हैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन पे, श्याम सेड ही इज रॉन्ग। सेड है पास्ट इंडिफिनिट, मतलब पास्ट टेंस हुआ, अंदर पूरा बदलना है, तो श्याम SHYAM श्याम सेड, कॉमा हटा के आप क्या लगाओगे, दैट। अब बच्चा देखो यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर नो चेंज होगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। इज MR किस में जाता है, वाज या वर्ब में, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, वाज, ही वाज रॉन्ग। तो ये रहा हमारा तीसरे का आंसर। अब आते हैं बच्चों चौथे के पास, चौथा भी आपके पास आसान है। पंकज सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है वो सदा सत्य रहने वाली बातें हैं, कि क्लास के बाद सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाना शुरू कर दे, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाना शुरू कर दे, चीज़ें बदलेंगी नहीं यार, सदा सत्य रहने वाली बातें हैं। तो जो कहते हो आप रख दो उसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंकज सेड दैट, पंकज said that the earth moves around the sun, the earth moves around the sun। ठीक, तो ये रहा हमारा 4 का आंसर। अभी तक हम सोचे थे कि 7 के सातों आपको सॉल्व कराए जाए, नहीं, अब हम लोग इन 3 को आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप ये 3 करके आना घर से। और एक बात और याद रखना यार भाई, कमेंट में इस तीनों का आंसर लिख देना। देखते हैं आप लोग पूरा वीडियो देखते हो कि नहीं, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे फ्यूचर एकेडमी को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और हमारे परिवार को बहुत ही बड़ा बनाओ, ताकि हम लोग भी मोटिवेट रहें और क्लासें बहुत अच्छी आपको देते रहें। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नियम कानून जो भी थे नरेशन के, छोटी बहुत जो हमारी कोशिश थी हम आपको दे चुके हैं। तो जय हिंद दोस्तों।